नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी चेंज लाइफ चैनल पर, जहां हर कहानी एक नई जीवन में बदल सकती है। ये सभी लाइन हमारी सफलता.com से ली गई हैं। कहानी इस प्रकार है कि दोस्तों, यह अमर पत्र डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्नेड ने अपने बेटे को लिखा था। इस पत्र की लाखों प्रतियां छप चुकी है। हमने यह पत्र जीत या हार रहो तैयार उज्ज्वल पाटनी जी की बेहतरीन किताब में से पढ़ी और इसके लिखे एक एक शब्द मेरे दिल में उतर गए। यहाँ यह पत्र आपके लिए प्रस्तुत है, संकलित। सुनो बेटे, मैं तुमसे यह कह रहा हूँ, जब तुम गहरी नींद में सोए हो। तुम्हारा छोटा सा हाथ गाल के नीचे है और बालों की सुनहरी लटें तुम्हारे भीगे माथे पर चिपकी है। मैं अकेला चुपके से तुम्हारे कमरे में चला आया हूँ। कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में बैठा अखबार पढ़ रहा था, पछतावे की लहर मेरे भीतर दौड़ गई। अपराध बोध से भरा हुआ मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आया। बेटे, मैं इन चीजों के बारे में सोच रहा था। मैं तुमसे नाराज था। स्कूल के लिए तैयार होते वक्त मैंने तुम्हें डांटा क्योंकि तुमने अपने चेहरे को सिर्फ तौलिया भिगोकर पोंछ लिया था। मैंने अपने जूते साफ न करने के लिए तुम्हें झिड़की दी। जब तुमने कुछ चीजें फर्श पर फेंक दी तो मैं तुम पर गुस्से से चिल्लाया। नाश्ते के समय भी मैंने तुम्हारी गलतियां निकाली। तुमने चीजें गिराई। तुम अपना खाना बिना ठीक से चबाए निगल गए। तुमने मेज पर कोहनियां रखी। तुमने ब्रेड पर बहुत ज्यादा मक्खन लगाया। और जब तुम खेलने लगे और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए बढ़ गया तो तुम मुड़े और हाथ हिलाकर कहा, गुड बाय डैड। और मैंने मुंह बनाकर कहा, अपने कंधे आगे मत निकालो। फिर शाम को वही सब दोबारा शुरू हो गया। जब मैं सड़क पर आया तो मैंने तुम्हें दूर से देखा। तुम घुटनों के बल झुके कंचे खेल रहे थे। तुम्हारी जुराबों में छेद थे। मैंने तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें बेइज्जत किया और तुम्हें पकड़कर घर ले आया। तुमसे कहा, जुराबें महंगी थी और अगर तुम्हें उनको खरीदना पड़ता तो तुम याद रखते। क्या तुम्हें याद है, बाद में जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो तुम कैसे वहां आए थे? तुम डरे हुए थे और तुम्हारी आंखों में चोट खाने का भाव था। जब मैंने अखबार से नजरें उठाई तो तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए। बीच में व्यवधान डालने से अधीर होकर मैंने कड़ाई से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने कुछ नहीं कहा, बस एकदम से दौड़ पड़े और अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और मुझे चूमा। तुम्हारी नन्ही बाहें प्यार से मुझसे लिपट गई, जो भगवान ने तुम्हारे दिल में उमड़ा दिया था और जिसे मेरी उपेक्षा भी कमजोर नहीं कर पाई थी। और फिर तुम सीढ़ियों पर थपथप करते हुए चले गए थे। बेटे, इसके कुछ ही देर बाद मेरे हाथों से अखबार सरक कर गिर गया और एक भयानक डर मुझ पर छा गया। मुझे कैसी आदत पड़ गई है, गलतियां निकालने की आदत, झिड़कियां देने की आदत। एक लड़का होने के लिए यह तुम्हें मेरा इनाम था। ऐसा नहीं था कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद करता था। मैं अपनी उम्र के पैमाने से तुम्हें नाप रहा था और तुम्हारे चरित्र में इतना कुछ ऐसा था जो अच्छा, बढ़िया और सच्चा था। तुम्हारा छोटा सा दिल दूर तक फैली पहाड़ियों पर उगने वाली सुबह जितना बड़ा था।
आज तुमने जिस तरह एकदम से दौड़कर मुझे गुड नाइट किस दी, उससे यह साफ जाहिर हो गया। मैं अंधेरे में तुम्हारे बिस्तर के पास आया हूं और वहां घुटनों के बल बैठा हूं। मैं शर्मिंदा हूं। यह एक कमजोर सा पश्चाताप है। मैं जानता हूं अगर मैं तुम्हारे जागने पर तुम्हें यह सब बताऊं तो तुम इन बातों को नहीं समझोगे। लेकिन कल मैं असली डैडी बनूंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा और जब तुम्हें चोट लगेगी तो मुझे भी दर्द होगा, और जब तुम हंसोगे तो मैं हंसूंगा। जब मेरी जुबान पर खींच भरे शब्द आएंगे तो मैं अपनी जुबान काट लूंगा। मैं बार बार इसे दोहराता रहूंगा, वह तो बस एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा। मुझे डर है कि मैंने एक बड़े आदमी के तौर पर तुम्हारी तस्वीर मन में बैठा ये थी। लेकिन बेटे, अब मैं तुम्हें देखता हूं अपने पलंग पर गुड़ी मुड़ी सोते हुए, तो मैं देख सकता हूं कि तुम अब भी छोटे से बच्चे हो। अभी कल ही तो तुम अपनी मम्मी की बाहों में थे, तुम्हारा सिर उसके कंधों पर था। मैंने तुमसे बहुत ज्यादा मांग लिया, बहुत ज्यादा। दोस्तों, यह पत्र हमारी सफलता.com पर पब्लिश करने का यही मकसद है कि एक पिता अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। मैं खुद एक बेटा हूं और मुझे पता है कि आखिर एक पिता का सपना, उसकी उम्मीदें एक बच्चे के लिए कितनी मायने रखती है। यकीनन जो बेटा ये पत्र पढ़ रहा है वो अपने पापा से उतना ही प्यार करता है जितना मैं अपने पापा से करता हूं। और यकीनन जो पिता ये पत्र पढ़ रहे होंगे वो अपने बेटे से उतना ही प्यार करते होंगे जितना कि मेरे पापा मुझसे करते हैं। मैं हर एक पिता और बेटों से यही कहना चाहूंगा कि पिता और बच्चों में जितना ज्यादा दोस्ताना माहौल रहेगा, उम्मीदें उतनी ही मजबूत होती जाएंगी, प्यार और विश्वास भी अटूट होते जाएगा। दोस्तों, हम कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित आर्टिकल यहां जल्दी ही पब्लिश किया जाए। और मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे बेटे हैं और आप एक अच्छे पिता हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमें देखा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें।